विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दल तरह तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर देते हैं। उत्तराखंड में भी मौजूदा समय में यही हो रहा है। चूंकि विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, इसीलिए सभी पार्टियां चिंतन मनन करके जनता से संपर्क साधने की कोशिशें कर रही हैं। कई दलों से तो एक ही सीट पर एक से अधिक दावेदार सामने आ रहे हैं, जिससे पार्टियों का सिरदर्द अधिक बढ़ रहा है। और वैसे देखा जाए तो चुनावों से पहले तक पार्टियों की नीयत ही ये तय करती है कि जनता उनके हक में फैसला करेगी या नहीं। हालांकि अंत में जनता के पास ही सबसे अधिक पावर होती है। जनता अपने मत का इस्तेमाल करके सारे समीकरण, सारा इतिहास इधर से उधर कर सकती है। आज भी जनता की पावर और इतिहास की बात होगी। हल्द्वानी लाइव के शो वोटिंग उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी सीट की बात कर रहे हैं जहां इतिहास रचा तो गया, लेकिन बदला कभी नहीं गया। दरअसल डीडीहाट विधानसभा सीट में आज तक जनता ने ज्यादा बदलाव पसंद नहीं किए। यही कारण है कि राज्य गठन के बाद से ही अब तक केवल एक नेता क्षेत्र के विधायक बनते रहे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के बिशन सिंह चुफाल पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट सीट से लगातार 4 बार विधायक बन चुके हैं। फिलहाल उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री की भूमिका निभा रहे बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट के सबसे पसंदीदा रहे हैं। 2002 में डीडीहाट के विधायक बने चुफाल। साल 2002 में हुए सबसे पहले विधानसभा चुनाव में डीडीहाट की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया और उनके प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल को विधायक बनाया। बिशन सिंह चुफाल ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक प्रत्याशी घनश्याम जोशी के खिलाफ 4,495 मतों से चुनाव जीता। इन चुनावों में डीडीहाट के कुल 33,330 वोटरों ने 7 प्रत्याशियों में से चुनाव किया था, जिसमें बीजेपी के बिशन सिंह चुफाल को सर्वाधिक 13,104 वोट मिले, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल के घनश्याम जोशी को 8,609 वोटों से संतोष करना पड़ा। वहीं तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के रमेश चंद्र कापड़ी को 7,655 वोट ही मिले। 2007 चुनाव में फिर बिशन सिंह चुफाल बने विधायक। अब बारी थी दूसरे विधानसभा चुनावों की। साल 2007 में चुनाव तो हुए, लेकिन डीडीहाट ने अपना मन नहीं बदला। इस बार भी जनता ने भाजपा के प्रत्याशी और विधायक बिशन सिंह चुफाल को ही अच्छे मार्जिन से जीत दिलाई। बिशन सिंह चुफाल ने इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हेम पंत को 2294 वोटों से पराजित कर दिया। कुल 40,138 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 8 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला किया था। इनमें से जहां बिशन सिंह चुफाल को 12,512, कांग्रेस के हेम पंत को 10,218, तो वहीं एआईएफबी के गजेंद्र सिंह को 5,858 वोटों से संतोष करना पड़ा। 2012 में चुफाल ने डीडीहाट में मारी हैट्रिक। साल 2012 चुनावों में बीजेपी के कैंडिडेट और 2 बार से विधायक चुने जा रहे बिशन सिंह चुफाल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने न सिर्फ भारी मतों से जीत दर्ज की, बल्कि विधायक बनकर जीत की हैट्रिक भी लगा दी। इस बार 45,081 वोटरों ने 7 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव किया था। बता दें कि सर्वाधिक वोट भाजपा के बिशन सिंह चुफाल को मिले। उन्हें 21,089 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी रेवती जोशी को 10,472 वोट ही प्राप्त हो सके। तीसरे नंबर पर रहे बहुजन समाज पार्टी के जगजीवन कन्याल को 10,183 वोट प्राप्त हुए। बिशन सिंह चुफाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी को रिकॉर्ड 10,617 वोटों से हराया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीडीहाट की जनता उन्हें किस कदर पसंद करती है। 2017 में भी गहरा रहा डीडीहाट से बिशन सिंह चुफाल का रिश्ता। साल 2017 के चुनावों में भी कुछ नहीं बदला। इस बार भी वही डीडीहाट की जनता, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल और वही विधायक बनने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। डीडीहाट के कुल 51,670 वोटरों ने इस चुनाव में वोट किया था। बता दें कि चुनाव के मैदान में 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे। सर्वाधिक 17,393 वोट लाकर बीजेपी के बिशन सिंह चुफाल ने 15,024 वोट लाने वाले निर्दलीय प्रत्याशी किशन भंडारी को 2368 मतों से हरा दिया था। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रदीप सिंह लाल रहे थे, जिन्हें 14,470 वोट मिले थे।